नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। उससे पहले आपको बता दें कि जुमा 15 दिसंबर को जुमादी-उस-सानी की पहली तारीख होगी। रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ये ऐलान किया गया। जुमादी-उस-सानी के चाँद नजर आने की तौसीक भी की गई है। अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार बिला मुकाबला मुंतखब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, KTR और दीगर अरकान ने दी मुबारकबाद। रियासती काबीना में गवर्नर के खुतबे को दी गई मंजूरी। जुमे को 11:30 पर दोनों ऐवानों से तमिलासाई सुंदरराजन करेंगी खिताब। आउटर रिंग रोड मीटर प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। पुराने शहर के मेट्रो खिदमात से आवाम को होगा फायदा। रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। रियासती नज्म व नस्म में तब्दीलियों का आगाज। रजवी ट्रांसको जेनको के सदरनशीन मुशर्रफ अली फारूक को दी गई नई जिम्मेदारी। और राजेंद्र नगर गगन पहाड़ में कराची बेकरी के गोदाम में सिलेंडर फट पड़ा। 18 अफराद जख्मी, 12 की हालत नाजुक। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस के G प्रसाद कुमार को तेलंगाना असम्बली के स्पीकर की हैसियत से इत्तेफाक राय से मुंतखब कर लिया गया। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने G प्रसाद कुमार के स्पीकर मुंतखब होने का ऐलान किया और उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा BRS के लीडर KTR, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, मजलिस के अहमद बलाला और दूसरों ने स्पीकर को उनकी कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने उन्हें स्पीकर के ओहदे के लिए मुंतखब करने पर अरकान से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उन पर भरोसा करते हुए इस ओहदे के लिए उनका इंतखाब किया, उनसे भी वो इज़हार तशक्कुर करते हैं। जमहूरियत को ऐवान में अवाम के मसाइल और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मुबाहस होने चाहिए। इसके अलावा वक्त के मुताबिक कानून में तरमीम भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना असम्बली मुल्क के लिए रोल मॉडल है। ऐवान में अरकान की तादाद के मुताबिक उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। स्पीकर की हैसियत से उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी संजीदगी के साथ निभाएंगे।
इसके बाद बीजेपी अरकान को हलफ दिलाया गया। स्पीकर ने ऐलान किया कि जुमे के दिन 11:30 पर रियासती गवर्नर का दोनों ऐवानों से खिताब होगा। इसके बाद इजलास को जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले ऐवान की कार्रवाई के साथ प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन अरकान को हलफ दिलाया जिन्होंने हलफ नहीं लिया था। इनमें कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, केटीआर, उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दूसरे शामिल थे। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने गड्डम प्रसाद कुमार के बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान किया। रियासती असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार को कुर्सी सदारत पर बिठाने के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर स्पीकर के इंतखाब में ताउन करके जो रिवायत कायम की है उसे बरकरार रखा जाए। ये असेंबली अवाम के मसाइल की यकसुई और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मौसर साबित होनी चाहिए। वजीर आला ने स्पीकर की सियासी जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा, स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने कम उम्री में, जबकि उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, उन्होंने अपने खानदान को संभाला। इस तरह इस ऐवान की कार्रवाई भी संभालेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में कोई फर्क नहीं करेंगे, हर रुकन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। మూడవ తెలంగాణ శాసనసభ యొక్క సభా అధ్యక్షుడిగా గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారిని ఈ శాసనసభలో కాంగ్రెస్ పార్టీ, భారత రాష్ట్ర సమితి, అదేవిధంగా సిపిఐ, ఎంఐఎం పార్టీలు ప్రత్యక్షంగా మద్దతు పలికి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడానికి, అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీని కూడా సంప్రదించడం జరిగింది. వారు కూడా పరోక్షంగా ఈ ఎన్నిక ఏకగ్రీవం కావడానికి సహకరించారు. సభాపక్ష నాయకుడిగా మా సభ్యులకు, భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు మరియు శాసనసభ్యులకు, ఎంఐఎం అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి, సిపిఐ పార్టీ నాయకులకు అందరికీ, ఆ పార్టీ అధ్యక్షులకు, శాసనసభ్యులందరికీ కూడా ఈ సభాపక్షాన మనస్ఫూర్తిగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. साबिक वजीर केटीआर ने कहा, जब भट्टी विक्रमार्का और सिद्दर बाबू ने गड्डम प्रसाद कुमार को बिला मुकाबला मुंतखब करने की तजवीज़ पेश की तो पार्टी के सदर व साबिक वजीर आला केसीआर ने फौरन इसे कबूल कर लिया। केटीआर ने प्रसाद कुमार की सियासी जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा, यह इजलास सबका है, अवाम के हक में बात करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ముందుగా శాసనసభ అధిపతిగా ఎన్నికైన మీకు హృదయపూర్వకంగా మా పార్టీ పక్షాన, మా అందరి పక్షాన కూడా హృదయపూర్వకంగా మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మా పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు శ్రీ కేసీఆర్ గారు వారు దురదృష్టవశాత్తు వారికి కొంత గాయమయ్యి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పటికీ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రతిపాదన శ్రీధర్ బాబు గారి ద్వారా మరి వారికి వచ్చిందో వెంటనే ఒక క్షణం కూడా సంకోచించకుండా, రెండో ఆలోచన లేకుండా తప్పకుండా సహకరించవలసిందే అని చెప్పి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడానికి వారు మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే నిన్న మీ నామినేషన్లుగా మేమందరం కూడా मजलिस की तरफ से अहमद बलाला ने पार्टी की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मजलिस हमेशा मजलूम और अक़लियतों के हक में आवाज़ उठाती आई है, पार्टी की तरफ से पूरा ताउन किया जाएगा। स्पीकर सर, मैं मेरी पार्टी की जानिब से आपको इस अहदे के लिए स्पीकर तीसरी लेजिस्लेटिव तेलंगाना असेंबली के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूं और हम सब का साथ आपको रहेगा और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ऐवान में अक़लियतों
और मजलूम तबक़ात की आवाज़ उठाती आई है, इस बार भी हमारी आवाज़ को जो अवाम की तर्जुमानी यहाँ पर ऐवान में करती है, उसके लिए आप पूरा मौका देंगे और हम आपके हाउस को चलने में हमारी पार्टी की जानिब से हमारी तरफ से पूरा ताउन रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी अवाम की तर्जुमानी करने का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा। मैं मेरी पार्टी की जानिब से और हमारे तमाम MLAs की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। शुक्रिया। सीपीआई के सांबा शिवराव ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर तनकीदें करने और गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल करने के बजाय अवाम के मसाइल पर बहस करें। इसके अलावा काबीनी वज़रा और दूसरे अरकान ने स्पीकर के बारे में अपने तासुरात का इजहार किया। रियासती काबीना ने जुमे को गवर्नर की जानिब से दिए जाने वाले खुतबे को मंजूरी दी है। असम्बली के अहाते में रियासती काबीना का इजलास वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में गवर्नर के खुतबे को मंजूरी दी गई। जुमे के दिन गवर्नर डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन दोनों ऐवानों से खिताब करेंगी। गवर्नर के खुतबे के मुख्तलिफ नुकात पर काबीना में तफसीली जायजा लिया गया। कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद गवर्नर का पहला खुतबा होने की वजह से अवाम में किसी तरह के शक व शुबहात के बगैर खुतबा पेश करने के लिए करीब 1.5 घंटे तक काबीना में तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खुतबे में रियासत के मौजूदा हालात और आने वाले दिनों में हालात कैसे पैदा होंगे उसकी अक्कासी करेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो वादे किए हैं और 6 गारंटियों में से 2 गारंटियों का हुकूमत ने आगाज किया है, दीगर 4 गारंटियों से मुताल्लिक भी काबीना में तबादला ख्याल किया गया। आखिर में गवर्नर के खुतबे को मंजूरी देते हुए करारदाद मंजूर की गई। बीआरएस के रुकन असम्बली व कौमी साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा, अपोजिशन को ज्यादा वक्त दिया जाए। ऐवान असम्बली में उनका कहना था, गुज़िश्ता हुकूमत ने अपोजिशन को ज्यादा वक्त दिया था, अवाम के मसाइल को उठाने के लिए ज्यादा वक्त दिया जाए। इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली राजगोपाल रेड्डी ने कहा, गुज़िश्ता असम्बली में अरकान की तादाद के मुताबिक वक्त दिया गया, लेकिन वो नहीं चाहते कि ऐसा करें। अपोजिशन को बराबर मौका दिया जाए, अवाम के मसाइल पर बात करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ऐवान असम्बली में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। पार्लियामेंट के वाक़े के बाद जहां असम्बली में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, वही इस वाक़े ने सबको हैरत में डाल दिया। बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी का नाम जब हलफ लेने के लिए पुकारा गया, उनकी दुख्तर ने मीडिया गैलरी से आई लव यू डैडी कहकर जोरदार आवाज़ लगाई। वहां बैठे मीडिया के नुमाइंदे हैरत ज़दा हो गए, क्योंकि मीडिया गैलरी बिल्कुल खामोश रहती है। इससे पहले मीडिया को पूरी चेकिंग करने के बाद ही छोड़ा गया। वाज़ेह है कि रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी पर पहले ही इंतखाबी मुहिम के दौरान खुदकुशी करने की जज्बाती तकरीर करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया था। పాడి కౌశిక్ రెడ్డి అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాను। पुराने शहर से मेट्रो रेल के मंसूबे के लिए राह हमवार होती दिखाई दे रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सिलसिले में साबिक़ा हुकूमत से भी नुमाइंदगी की गई थी। 2 रोज़ कबल ही मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर के मुख्तलिफ मसाइल और मेट्रो ट्रेन से मुताल्लिक़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ इजलास तलब किया था। इजलास के बाद चारशंबे की रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रेल के ओहदेदारों के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर आला ने पुराने शहर से मेट्रो रेल की तामीर के मंसूबे को तैयार करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने रायदुर्गम से एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल के आउटर रिंग रोड से मरबूत प्रोजेक्ट के टेंडर को ज़ेरे इल्तिवा रखने की हिदायत दी। वज़ीर आला का कहना था, पुराने शहर से मेट्रो खिदमात से आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा, इसलिए महात्मा गांधी बस स्टेशन से फलकनुमा से एयरपोर्ट तक प्रोजेक्ट के मंसूबे को तैयार करें। एलबी नगर से बराह चंद्रानकोटा एयरपोर्ट मेट्रो रेल को मरबूत करने का भी प्रोजेक्ट तैयार करें। वज़ीर आला ने मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत दी है कि कम खर्च पर मेट्रो को मरबूत करने की मंसूबाबंदी करें।
मुख्तलिफ महकमेजात के 5 वज़रा ने जुमेरात को अपने अपने ओहदों का जायजा लिया। सेक्रेटेरिएट में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जायजा लेने के साथ ही महालक्ष्मी स्कीम के लिए 374 करोड़ रुपए तेलंगाना आरटीसी को जारी किए। नायब वज़ीर आला ने आरोग्यश्री स्कीम के तहत भी 10 लाख रुपए की गारंटी स्कीम के लिए शोबे सेहत को 298 करोड़ रुपए जारी किए। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने जुमेरात को महकमा माल, अमकना और इत्तलात व ताल्लुकात आमा के ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर महकमे के ओहदेदार मौजूद थे और उन्होंने रियासती वजीर को मुबारकबाद दी। रियासती वजीर सीतक्का ने सेक्रेटेरिएट में अपने चैम्बर में ओहदे का जायजा हासिल किया। महकमे के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर IT, इंडस्ट्रीज और मुखरना उमूर डी श्रीधर बाबू ने भी अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में श्रीधर बाबू अपने अफराद खानदान के साथ पहुंचे। पूजा के बाद अपने ओहदे का जायजा लिया। सी दामोदर राज नरसिम्हा ने तिब्बी तालीम व खानदानी बहबूद, साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर महकमे से मुताल्लिक ओहदेदार मौजूद थे। हुकूमत ने मुख्तलिफ IAS ओहदेदारों के तबादले करते हुए दीगर महकमेजात में उनकी तैनाती की है। सेक्रेटरी हेल्थ व फैमिली वेलफेयर सैयद अली मुर्तज़ा अली रजवी का तबादला करते हुए उन्हें सेक्रेटरी महकमे तवानाई और सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांसको व जिनको मुकर्रर किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ और टूरिज्म शैलजा रमिया का तबादला कर दिया गया है और उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ व फैमिली वेलफेयर ताहुक्म सानी कमिश्नर फिजिकली हैंडीकैप मुकर्रर किया गया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी ITE DC संदीप कुमार झा को ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांसको मुकर्रर किया गया है। D कृष्णा भास्कर को नायब वज़ीर आला का OSD मुकर्रर किया गया है। मुशर्रफ अली फारूकी जिन्हें पोस्टिंग का इंतजार था, चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर TSNP DCL मुकर्रर किया गया है। अमरपाली काटरा जिन्हें पोस्टिंग का इंतजार था, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ज्वाइंट मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। उन्हें मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से जायद जिम्मेदारी सौंपी गई है। B गोपाल जिन्हें पोस्टिंग का इंतजार था, M रघुनंदन राव की जगह डायरेक्टर एग्रीकल्चर मुकर्रर किया गया है। जिले विकाराबाद के परगी मंडल के तहत नेमतनगर में आइंदा माह 6, 7, 8 तारीख को तबलीगी जमात का इज्तिमा मुनक्किद होगा। इस इज्तिमा में बुनियादी सहूलतों, पानी, सड़कों, बरखी व दीगर बलदी कामों के लिए हुकूमत ने 2.46 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस सिलसिले में सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील की दस्तखत से हुक्मनामा जारी किया गया है। जिले कलेक्टर इस मंजूरा रकम से इज्तिमा के लिए बुनियादी सहूलतों को फराहम करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड को इस काम के लिए नोडल ऑफिसर की हैसियत दी गई है। पानी की फराहमी के लिए 85 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। सड़कों और पार्किंग के लिए 40 लाख रुपए, पाइपलाइन के लिए 68 लाख रुपए, बरखी के लिए 48 लाख रुपए की मंजूरी की गई है। दीगर कामों के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। कांग्रेस के रुकन असम्बली माल रेड्डी रंगारेड्डी ने फार्मासिटी को मुंतकिल करने के वज़ीर आला के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इंतखाबात में फार्मासिटी के किसानों से जो वादा किया गया था, फार्मासिटी को इब्राहिमपट्टनम से मुंतकिल किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार में आते ही जो वादा अवाम से किया उसे पूरा किया है। BRS हुकूमत ने करीब 20,000 एकड़ अराजी छीन ली है, उसे वापस लिया जाएगा। किसी भी हालत में फार्मासिटी को इब्राहिमपट्टनम में रहने दिया जाएगा। वहां के अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। जमीना खींचने का इल्जाम इलेक्शन से पहले भी लगाए, अभी भी लगाए। कल एक धरने के ऊपर एक इजलास, उसमें कमेटी डालने की बात की गई, इसको आप कैसा देखते? अभी हम लोग पहले बोले, हमारा मैनिफेस्टो में लगाए, फार्मा सिटी कांग्रेस आने के बाद फार्मा सिटी वहाँ पर कैंसल कर देंगे, वहाँ पर फार्मर्स को बचाएंगे बोल के बोले, वही आज ऐसो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फार्मा सिटी को हटा देंगे बोले तो फिर इतना रोजगार, इतना बड़ा जो हब बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, खाली रियल एस्टेट चला। TRS पार्टी रियल एस्टेट के लिए करे, वो लोग करोड़ों रुपया, 20,000 करोड़ रुपए लूटी करने के लिए फार्मा सिटी के लैंड्स वो लोग
एक्विजिशन करे। जो एक्विजिशन किया तो लैंड फिर गरीबों को बांटी जाएगी या? बिल्कुल, हम तो मेरा तरफ से मुख्यमंत्री जी को पूछ रहे, फार्मा सिटी से किससे गरीब लोगों का जमीन लिए वो पूरा गरीब लोगों को देने के लिए। फार्मा सिटी और कहाँ रखेंगे, कुछ है ऐसा कोई प्लान? फार्मा सिटी हमारा पास तो आने नहीं देते। वक्फ बोर्ड की मुबैना नाअहली की वजह से गुड्डी मलकापुर में वाक़ कुतुबशाही दौर की 400 साल कदीम मस्जिद पर एंडोमेंट के एक अहदेदार ने 2 नौजवानों पर FIR दर्ज करवाई है। ये कहा गया कि ये इलाका हिंदू एंडोमेंट के तहत है और इन 2 नौजवानों ने मस्जिद का दावा करते हुए एक वीडियो को वायरल किया था। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने बताया कि इस सिलसिले में 2 नौजवान अरफात और बाबू को गिरफ्तार किया गया। केस दर्ज करते हुए तहकीकात जारी हैं। इस दौरान वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर सैयद जलील अहमद और MA हकीम ने जो इस इत्तला पर गुड्डी मलकापुर पहुंचे, एक मस्जिद पर हिंदू औकाफ ने अपना दावा पेश किया। कहा कि यहाँ एक गैर आबाद मस्जिद है और इसके तमाम रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास मौजूद हैं। उनका कहना था कुछ अरसा पहले रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने मस्जिद का मुआयना किया था और इलाके की हिसारबंदी के लिए भी तवज्जो दिलाई थी। वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया कि गुड्डी मलकापुर, टप्पा चबूतरा, इमामपुरा और उससे मुत्तसिल इलाकों में कुतुबशाही दौर की 5 गैराबाद मसाजिद मौजूद हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इन मसाजिद की हिसारबंदी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद एक वजूहात के सबब ये काम अंजाम नहीं दिया गया। वक्फ बोर्ड की जानिब से दस्तावेजात के साथ गुड्डी मलकापुर, टप्पा चबूतरा, कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इस दौरान मस्जिद से मुताल्लिक वीडियो वायरल करने के जिम्मेदार नौजवानों को रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने रिहा करवा लिया। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने गुड्डी मलकापुर फ्लावर मार्केट की सेक्रेटरी अपर्णा से मुलाकात करते हुए शॉप्स के अलॉटमेंट के बारे में बात की। उन्होंने मीडिया को बताया कि मजलिस शॉप के अलॉटमेंट में दुकानदारों के साथ मुमकिना ताउन करेगी। इस मौके पर मजलिस के अरकान बल्दिया मोहम्मद मूसा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान, साबिक कॉरपोरेटर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन और मोहम्मद वसीम के अलावा दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मंडी मीरालम का मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। मंडी में जारी कामों की पेशरफ के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। कामों की तकमील के लिए सदर मजलिस की हिदायत से वाकिफ करा गया। मुकामी ताजरीन से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की गई और उनकी यकसुई की हिदायत दी गई। इस मौके पर अरकान कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मिर्जा अहमद बेग, पतरगट्टी कॉरपोरेटर महमूद कादरी, हल्का चारमीनार मजलिस के इंचार्ज मोहसिन बलाला के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने महकमे आबारसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने शिरकत की। मोहम्मद मुबीन ने इजलास में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने दाना किशोर को तरक्याती कामों पर मबनी मकतूब हवाले किया। नुमाइंदा रुकन बल्दिया नामपल्ली डिवीजन जफर खान ने बल्दिया खैरतबा जोन के डिप्टी कमिश्नर सूर्या कुमार के हमरा सफाई करने वाले अमले की हाजिरी का जायजा लिया। इस मौके पर AMDH विजय मोहन, SFA विजय मोहन के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। जामे निज़ामिया को इस्लामी उलूम में एक नुमायां और आलमगीर शहरियत हासिल है। जामे निज़ामिया के फर्जंदान दुनिया भर में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जामे के सालाना जलसे तक़सीम इस्नाद व अता क़िल्लत दस्तारबंदी फाज़िलीन हिफ़ाज़ का अहाते जामे शिबलीगंज में इनेक़ाद अमल में आया। बानी जामे निज़ामिया शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी के सालाना उर्स के मौके पर इसका अहतमाम किया गया। अमीर जामे मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी ने सदारत की। शेखुल जामे मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने खुतबा इस्तक़बालिया दिया।
नायब अल शेख मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह ने तालीमी रिपोर्ट पेश की। जारिया तालीमी साल जामे की कारकर्दगी को बयान किया गया। मोतमद जामे मौलवी अहमद मोहिउद्दीन खान ने हिसाबात की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर तलबा ने तालीमी मज़ाहरे पेश किए और मजल्ला निज़ामिया, मुजल्ला अल अनवार के बशमुल मुख्तलिफ किताबों की रस्म इजरा अंजाम दी गई। अमीर जामे के हाथों तकसीम असनादात व गोल्ड मेडल्स की तकसीम अमल में आई। चापल रोड पर वाक़े खानगी स्कूल में मुस्लिम तालिबात को इम्तिहान के दौरान बुरखा उतारने के मुबैना इसरार पर तलबा और सरपरस्तों की तरफ से एतराज़ व एहतजाज किया गया। सरपरस्तों और तलबा की तरफ से इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग को स्कूल रवाना किया। रुकन कौंसल ने सरपरस्तों और तलबा से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की और स्कूल और कॉलेज इंतजामिया से इस मसले पर एहतजाज दर्ज किया। सदर मजलिस के प्याम से वाकिफ कराया गया। इंतजामिया की तरफ से तयक़ुन दिया गया कि आइंदा इस तरह मुस्लिम तालिबात को बुरखा उतारने के लिए इसरार नहीं किया जाएगा। रहमत बेग ने इंतजामिया को इस बात की भी ताकीद की कि मुस्लिम तालिबात को इम्तिहान लिखने के दौरान किसी भी तरह की हरासानी नहीं होनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की बरवक्त तवज्जो दहानी पर तलबा और सरपरस्तों ने इज़हार तशक्कुर किया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद गगन पहाड़ में वाक़े कराची बेकरी के गोदाम में सिलेंडर फटने के बाद लगी आग के बायस 18 अफराद झुलस गए। 12 की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े से अफरा तफरी देखी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फौरी इस वाक़े का नोट लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि जख्मियों का मौसर इलाज कराया जाए। मुतासिन का बेशतर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया गया है। मुतासिन बेकरी में काम करने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आदिलाबाद में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। बताया गया है कि गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद की तरफ से 6 डॉक्टर्स पर हमला किया गया था। इसी को लेकर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। तलबा ने इल्जाम लगाया कि इस वाक़े के पीछे रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर जयसिंह राठौर के हामी मुलविस हैं। वसीम नामी शख्स का भी नाम सामने आया है। एक तालिब इल्म को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। कैंपस में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। विशाखापट्टनम के जगदम्बा इंटरसेक्शन के पास इंडस हॉस्पिटल में आग लगने का वाकया पेश आया। हादसे के वक्त हॉस्पिटल में 50 से ज्यादा मरीज मौजूद थे। पहले फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर में नाइट्रस ऑक्साइड के धमाके के बाद आग लग गई। आईसीयू में मौजूद मरीजों को बाहर निकाला गया और दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बचाव राहत कार्य के काम अंजाम दिए गए और आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े से हॉस्पिटल के पास अफरा तफरी देखी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा,
माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना असेंबली स्पीकर कड्डम प्रसाद कुमार बिला मुकाबला मुंतखब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, KTR और दीगर अरकान ने दी मुबारकबाद। रियासती काबीना में गवर्नर के खुतबे को दी गई मंजूरी। जुमे को 11:30 पर दोनों ऐवानों से तमिलासाई सुंदरराजन करेंगी खिताब। आउटर रिंग रोड मेट्रो प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। पुराने शहर के मेट्रो खिदमात से आवाम को होगा फायदा। रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। रियासती नज़्म नस्क में तब्दीलियों का आगाज। रजवी ट्रांसको जेनको के सदरनशीन मुशरफ अली फारूकी को दी गई नई जिम्मेदारी। राजेंद्र नगर के गगन पहाड़ में कराची बेकरी के गोदाम में सिलेंडर फट पड़ा। 18 अफराद जख्मी, 12 की हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।